मॉर्निंग गाइस। सो आज है डे 2 ऑफ 30 डे योगा और स्टे एक्टिव चैलेंज का। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का योगा और अगेन विद श्वासों पे ध्यान और ओम का उच्चारण से स्टार्ट करेंगे। ओम के उच्चारण के बाद हमें अपने श्वासों पे ध्यान लगाना है। कम से कम 2 मिनट के लिए अपने ब्रीदिंग पैटर्न को नोटिस करना है और फिर अपने दोनों हाथों को रब करके उसके अंदर जनरेटेड हीट को अपनी आईज पे और पूरे फेस पे रब करना है। एंड वेलकम टू डे 2 ऑफ योगा चैलेंज। अब हम करेंगे नेक एक्सरसाइज। और अगर आप यहाँ पे अपनी ब्रीदिंग को अपने मूवमेंट के हिसाब से नहीं कर सकते हो तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना, डीप ब्रीदिंग मत करना, नॉर्मल ब्रीदिंग करना। लुक अप, लुक राइट, लुक सेंटर, लुक लेफ्ट, सेंटर, डाउन, सेंटर, अप, center, right, center, left, center। और फिर हम अपने हाथ से अपने नेक को प्रेस करेंगे, बट बहुत तेज मत करना। और ये एक्सरसाइज स्पेसिफिकली सर्वाइकल के लिए है। इसमें हम अपने हाथ से अपने सर को और अपने सर से अपने हाथ को पुश करेंगे और जो पुश है वो ऐसा होना चाहिए कि वाइब्रेशन हो। और फिर अपने दोनों हाथों को अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके दोनों हाथ ऊपर करने हैं। ब्रीथ इन, हैंड्स अप और पूरा स्ट्रेच करना है। ब्रीथ आउट, हैंड्स डाउन। फिर ये साइड स्ट्रेच, ये हमारे लव हैंडल्स और साइड फैट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी साइड के जो भी चर्बी है वो इससे स्ट्रेच होगी और ये बहुत कंफर्टेबल भी है। आप इसकी 5 to 10 रेप्स कर सकते हो। फिर अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके और अपने हाथों को ऐसे मोड़ना है। ये भी आपके नर्व्स को और आपके मसल्स को पूरा स्ट्रेच करती है। और फिर अपने शोल्डर्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। मैंने 5 टाइम्स किया था, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। और हमारे एल्बोज से हमें एक बिग सर्कल बनाना है, बिग ओ। और फिर बटरफ्लाई पोज, ये आप अपनी नीड के हिसाब से कर सकते हो। मैंने 2 मिनट्स के लिए किया था। ये आपके हिप जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, हिप जॉइंट्स को ओपन करती है। और फिर अपने मैट पे खड़े होके 20 टाइम्स जंपिंग जैक। ये थोड़ा सा कार्डियो है, धीरे धीरे हम कार्डियो थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। जैसे सुबह सुबह अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, जैसे कि मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, तो ये कार्डियो वगैरह करने से मेरा जो साइनस है वो थोड़ा सा ओपन होता है, ब्लॉक्ड साइनस ओपन होता है कार्डियो करने से। इसके लिए मैं प्रेफर करती हूँ कार्डियो भी थोड़ा अपने योगा में ऐड करूँ। और फिर ये 40 टाइम्स मैंने बट किक्स किए थे। फिर ये थोड़ी सी और स्ट्रेचिंग। अगर आपको ये करते टाइम सपोर्ट की ज़रूरत हो तो आप वॉल के पास जा सकते हो और अपने वॉल से थोड़ा सा टिक करके और फिर आप ये कर सकते हो स्ट्रेचिंग। और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमेशा ज़्यादा या कम कर सकते हो रेप्स। ज़रूरी नहीं कि मैंने जो किया है आपको भी उतने ही करने हैं। प्लीज़ लिसन टू योर बॉडी। और जैसे कि मैं अभी बहुत थोड़े थोड़े रेप्स कर रही हूँ बिकॉज मेरा भी अभी स्टार्टिंग ही है, तो मैं ओवर अपनी बॉडी को ज़्यादा थकाना नहीं चाहती हूँ। और फिर हम करेंगे ये, इसे ट्रायंगल पोज भी कहते हैं।
ये भी मैंने 40 रेप्स किए थे, 20-20 ईच लेग। और ये पोज अभी इस टाइम पे करते हुए लिटरली बहुत स्ट्रगल दिख रहा है, और एक्चुअली मैं स्ट्रगल कर भी रही थी, बट अगर आप ये डेली करोगे तो आप ये पूरा बटर जैसा स्मूथली करोगे। और अगर आपको ऐसे खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने हाथों को फ्लोर पे रख के और फ्लोर से सपोर्ट ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। ऐसे आप फ्लोर का सपोर्ट लेके और फिर अपने लेग्स स्विच कर सकते हो। योगा इसके लिए हर एक इंसान के लिए है, बिकॉज आप उसको अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। फिर आप अपने बॉडी को ऐसे लिफ्ट करना है। ये भी आप 3 to 5 टाइम्स कर सकते हो। मैंने 3 टाइम्स किया था बिकॉज इट वॉज टफ फॉर मी। हाथों पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा था। और फिर ये कैट एंड काउ पोज। और आज मुझे कैट एंड काउ पोज करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी मुझे कल हो रही थी। और आज मेरे लोअर बैक में बिल्कुल भी पेन नहीं था, टचवुड। सो इट वॉज ईजी फॉर मी, इट वॉज स्मूथ। मैं इतनी अनकंफर्टेबल नहीं हो रही थी करने में जितना मुझे कल हो रहा था। और आई एम श्योर आप लोग को भी ईजी हो रहा होगा ये, अगर आप आज सेकेंड डे कर रहे हो तो, अगर आपने मेरे डे 1 वीडियो को फॉलो किया है। और ये एक्सरसाइज इट्स रियली गुड फॉर योर बैक, योर थाइज एंड योर हिप्स। इससे आपके हिप्स जॉइंट्स ओपन होते हैं। ये मैंने 20 टाइम्स किया था। और फिर चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे 2 मिनट के लिए। और फिर हम आ गए माउंटेन पोज में। एंड आज मुझे माउंटेन पोज करने में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी जितनी मुझे कल हो रही थी। धीरे धीरे आप देखना आपके पोस्चर्स इतने इम्प्रूव हो जाएंगे। जैसे अभी देख के थोड़ा मैसी लग रहा है, बट जब आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, आपकी बॉडी ओपन हो जाएगी करते करते, तो ये पोस्चर्स बहुत ही अच्छे दिखेंगे। इसके आप 5-5 रेप्स या 10-10 रेप्स कर सकते हो। और फिर हम चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। और हम यहाँ पे करेंगे हाफ उष्ट्रासना, चाइल्ड पोज टू उष्ट्रासना। और फुल उष्ट्रासना नहीं है, ये हाफ उष्ट्रासना है, बिकॉज मेरे बैक में पेन है जो मैंने बताया था, लोअर बैक पेन में। इसके लिए मैं हाफ ही कर रही हूँ, फुल नहीं कर रही हूँ। एंड मेक श्योर आप जब अपनी बैक बेंडिंग की एक्सरसाइज करेंगे, मेक श्योर कि आप आगे की तरफ भी बेंड हो उसके बाद। और फिर हम वापस से चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। और फिर अब हम मैट पे लेट जाएंगे। हमने बैठ के योगा कर लिया, खड़े होके कर लिया। अब हमारी लास्ट बारी है लेट के योगा करने की। इसमें अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के नीचे रखेंगे और बारी बारी से अपने राइट और लेफ्ट लेग्स को उठाएंगे। 5 to 10 रेप्स आप इनके भी कर सकते हैं। फिर दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे और नीज हर बार स्ट्रेट रहे। इसके भी 10 रेप्स करेंगे। और पैरों को पूरी तरह से जमीन पे नहीं रखना है, थोड़ा हवा में ही रखना है। उसके बाद हम करेंगे ये सिजर्स और अपने सर को उठा लेंगे। अगर आपको नेक पे सपोर्ट की जरूरत है तो आप सर जमीन पे ही रखना।
और फिर हम करेंगे सर्वांगासना। इसमें हमारी बॉडी का पूरा वेट शोल्डर्स पे होना चाहिए, बट अभी हम बहुत दिनों बाद योगा कर रहे हैं तो पूरे शोल्डर्स पे नहीं जाएंगे और साथ में हलासना करेंगे। और इसके भी आप 2-3 रेप्स कर सकते हो। और फिर हम अपने साइड पे लेट जाएंगे और फिर लेग रेज करेंगे। ये 10 टाइम्स ऑन बोथ साइड्स कर सकते हैं और ये भी आपके साइड फैट के लिए अच्छा होता है। फिर दूसरी साइड से करेंगे 10 रेप्स। और फिर अपने थंब को पकड़ के और ऐसे स्ट्रेच कर देंगे पैर को, और फिर दूसरी साइड पे भी कर लेंगे। थंब को होल्ड करना है और लेग स्ट्रेच, हैंड स्ट्रेच। और फिर हम आ जाएंगे अपनी टमी पे और फिर अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के अंदर डाल देंगे और फिर ऑल्टरनेट लेग रेस करेंगे। ये भी आपके बैक के लिए, आपके स्पाइन के लिए अच्छा होता है। इसके भी आप 5 to 10 रेप्स कर सकते हो। स्टार्टिंग में पैर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठता है, पर जितना भी आप कर सकते हो आप उतना ऊपर उठाना। और फिर हाफ बॉडी, अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों एक साथ ऊपर उठेगी बोट के शेप में। और फिर हाथों को चेस्ट के साइड में रख के और अपनी बॉडी को ऐसे उठाना है ऊपर। इसे स्नेक पोज है ये। और फिर ऑल्टरनेट हैंड और लेग उठाने हैं। ना हम आ जाएंगे अपने बैक पे और फिर हम ये एक्सरसाइज करेंगे अपने बैक के लिए। और ये बहुत रिलैक्सिंग होती है। मेरी अभी बॉडी से कट कट की आवाज आई थी, मतलब मेरा स्पाइन स्ट्रेच हुआ था एंड बहुत अच्छा फील हुआ था। तो आप जरूर ट्राई करना। और ध्यान रहे कि आपका शोल्डर जमीन से ना उठे। दूसरे साइड वाला ये जो शोल्डर है ये ऐसे नहीं उठना चाहिए, ये फ्लोर पे ही रहना चाहिए। और अपनी नीज को जमीन से टच करने की कोशिश करनी है आप जब भी बेंड कर रहे हो। और फिर ये अप एंड डाउन, बैक को मसाज और फिर साइडवेज बैक को मसाज। ये मेरे फेवरेट पोजेस हैं। और फिर हम शवासना में लेट जाएंगे और अपनी बॉडी के हर एक पार्ट पे फोकस करेंगे, फ्रॉम टोज टू हेड। और इसमें हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट आपस में टच नहीं होना चाहिए। फिंगर्स को और हाथों को ऐसे दूर रखना है और रिलैक्स करेंगे। 2 से 5 मिनट के लिए आप शवासना कर सकते हो। और फिर लेफ्ट टर्न लेके हम बैठ जाएंगे और मेक श्योर आपकी आईज क्लोज्ड ही रहें। और फिर आप किसी भी मुद्रा को अपने हैंड से मुद्रा ले सकते हो और बैठ सकते हो। फिर हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। हमारे 3 फिंगर्स हमारी आईज पे, 1 फिंगर हमारे फोरहेड पे और हमारे थंब से हमारे कान बंद रहेंगे और हम ऐसा साउंड निकालेंगे और वाइब्रेशन फील करेंगे अपने हेड में, अपने कानों में और अपनी आईज पे, फोरहेड पे। ये हमारे स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा होता है। स्ट्रेस लेवल इससे खत्म होता है। आप जब भी स्ट्रेस्ड आउट फील करें आप दिन में कभी भी ये कर सकते हो। और फिर हम दोनों हाथों को फिर से रब करेंगे और उसकी गर्मी को अपनी आईज पे, अपने पूरे फेस पे, अपने नेक पे, अपने हेड पे, शोल्डर्स पे, आर्म्स पे, टमी पे, बैक में, पैरों में, हर जगह अपनी हर एक बॉडी पे वो वार्मथ देंगे। एंड
थैंक यू करेंगे यूनिवर्स को, थैंक यू करेंगे पेरेंट्स को, थैंक यू करेंगे हमारी बॉडी को। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।